चलो वो अब कर लो उधर, 10:15 देखते हैं। अच्छा जी, तो ISIS का जो AD वैल्यू है दैट इज 115। चौथे नंबर पे हम क्या पढ़ते होते हैं कि राउटिंग अपडेट्स को कैसे मैनेज करता है। ये पीरियोडिकली अपडेट भेजता है या इवेंट बेस्ड है, ये अपडेट को किसी ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भेजता है या मल्टीकास्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, तो वो हम जाहिर ISIS के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे जनाब अब हम लिखना शुरू करते हैं नंबर 4, और इसमें हम टाइटल देंगे राउटिंग अपडेट्स या फिर राउटिंग इंफॉर्मेशन। ऐसे ही होता है ना जी, ऐसे ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा जाहिर है एक ही खानदान से ताल्लुक है अगर OSPF और ISIS का, तो कुछ चीजें मिलती जुलती भी तो होंगी ना। वो भी लिंक स्टेट था, ये भी लिंक स्टेट है। वहां पे LSA होता था। वैसे तो 5 पैकेट होते हैं, हेलो पैकेट और DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्टर और लिंक स्टेट रिक्वेस्ट और लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, लेकिन इस सारे के अंदर जो अपडेट आप एक्सचेंज करते हैं उसको हम LSA कहते हैं। रिक्वेस्ट DBD में क्या देखा जाता है, मैं अपने LSS के बारे में बताता हूं। फिर हमें रियलाइज होता है कि जो हम दो लोग आपस में नेबरशिप हम कर चुके हैं और एडजेसेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे पास फलां LSA है, फलां नहीं है, कुछ LSA मिसिंग है जो मेरे नेबर के पास है। तो फिर आप LSR में LSA मांगते हैं, फिर LSU में LSA दिए जाते हैं और LSAC में उन LSA की ही एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है। तो असल चीज तो LSA है ना, जिसके लिए सारी कहानी चल रही होती है। लेकिन LSA की टर्म कहां पे इस्तेमाल होती है, OSPF। ISIS में LSA नहीं होता, और बड़ा बड़ा सोची समझी चीज है, बड़ी सही इन्होंने नाम रखा हुआ है। देखिए, एक टर्म है पैकेट। पैकेट तो तब होता है, पैकेट का तो मतलब हो गया सीधा सीधा कि आपकी IP पे डिपेंडेंसी है। यहां पे तो IP है ही नहीं, मैक जरूर है। तो आप कहेंगे यहां पे फिर फ्रेम होते होंगे। अब फ्रेम ना, अब बात तो सही है, फ्रेम में वो वजन नहीं है जो एक पैकेट के साथ आ रहा होता है। उन्होंने कहा भी एक काम करते हैं, आपको एक और लफ्ज भी सिखाया था, TDU। भाई ने क्या खूब यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भाई एक्टिवेट हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से, बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, हाजिर दिमाग भी है, इसको चीजें सही टाइम पे सही चीजें क्लिक करते हैं। अल्लाह करे इंटरव्यू वाले दिन भी ऐसा ही हो, इसे सब याद आए और ये इसी तरह जवाब देता जाए। PDU, ठीक है जी। तो ISIS में ना पैकेट की जगह PDU की टर्म इस्तेमाल होती है। यहां पे LSA नहीं होता बल्कि LSP होता है, लिंक स्टेट PDU, लिंक स्टेट PDU। PDU stands for प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो राउटिंग अपडेट या राउटिंग इंफॉर्मेशन को ISIS में LSP कहा जाता है, लिंक स्टेट PDU, लिंक स्टेट PDU कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये बात तो पहले ही तय हो चुकी हुई है कि IP नहीं होगा, मैक होगा। ठीक है, अब मैक यूनिकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट होगा या मल्टीकास्ट होगा। यहां पे जी मल्टीकास्ट मैक है। OSPF में भी मल्टीकास्ट ही हुआ था, तो यहां पर भी मल्टीकास्ट। OSPF में कितने मैक निकल के सामने आए थे, सॉरी IP दो, 224.0.05 और 224.0.0.6, 5 और 6। ठीक है जी, ये दो जो मैक थे वो हमारे, दो IP हमारे सामने आए। यहां पे 3 मैक हैं। ISIS में मल्टीकास्ट होता है और ये 3 अलग अलग मैक एड्रेस इस्तेमाल करता है। कौन से मैक एड्रेस, लिखना शुरू करते हैं। 0180C2 000014। दूसरा 0180C2 000015। दूसरा हो गया। तीसरा 0900 2B 000005। आप इनकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें,
ये आपको याद रहने ही नहीं है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा एक बात बताएं, ये वाले मैक मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है या यूनिकास्ट है? अगर ये मल्टीकास्ट हैं तो इस फैसले पे, इस नतीजे पे आप कैसे पहुंचे? क्योंकि मैंने कह दिया था इसलिए, या आपके पास कोई और वजह भी है? सही कह रहे हो, ऑक्टेट नहीं होगा। ऑक्टेट का मतलब 8 बिटें। दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर, इसका सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो इवन है या ऑड है? ऑड है। इवन हो तो यूनिकास्ट, ऑड हो तो मल्टीकास्ट होता है। एक और तरीका भी था, इफ 8th bit of first byte is 0 मैक विल बी यूनिकास्ट, और अगर 1 होगी तो मल्टीकास्ट। तो ये लिहाजा इसमें आप देख लें सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर आपको ऑड नजर आ रहे हैं जी। सर एक तो आप लोग प्लीज अगर आगे इस सफों में आकर